नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नई डरावनी कहानी। स्थान था पहाड़ी गांव नैनखेत, उत्तराखंड। मुख्य पात्र अद्वैत, एक 30 वर्षीय ट्रैवल व्लॉगर। दादी गांव की बुजुर्ग जो लोक कथाओं में विश्वास रखती हैं, और रघु गांव का अकेला चौकीदार। अद्वैत को हमेशा से ही पहाड़ी गांवों की अनसुनी कहानियां और छुपे रहस्य खींचते थे। इस बार वह कैमरा लेकर पहुंचा था नैनखेत, जहां इंटरनेट नहीं था, मोबाइल सिग्नल भी नहीं। यह गांव इसलिए मशहूर था क्योंकि यहां एक सीटी से जुड़ी कहानी थी जिसे सुनते ही लोग कांप उठते थे। गांव में पहुंचते ही दादी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, शाम होते ही अगर कोई सीटी की आवाज आए तो दरवाजा बंद कर लेना, जवाब मत देना। अद्वैत ने इसे किसी डरावनी लोक कथा का हिस्सा समझकर हंसी में टाल दिया। रात 1 बजे, पहाड़ों की ठंडी रात, लकड़ी के घर में अद्वैत अपना कैमरा चार्ज कर रहा था और नोट्स लिख रहा था। अचानक एक हल्की सीटी की आवाज सुनाई दी। पहले तो अद्वैत ने सोचा हवा की आवाज होगी, लेकिन फिर दोबारा वही सीटी, और इस बार ज्यादा नजदीक। तीसरी बार सीटी ठीक खिड़की के पास सुनाई दी। अद्वैत ने खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था। फिर एक आदमी की झलक दिखी, चोगा पहने, बेहद पतला, चेहरा धुंध में छिपा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, बस सीटी बजाता रहा। अद्वैत ने दरवाजा खोला और कैमरा उठाकर बाहर भागा। क्या ये वही रहस्य है जिसकी लोग बात करते हैं? अगले दिन कुएं के पास, गांव के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं था। लोक कथा थी कि 1990 में इस कुएं में 7 लोगों ने आत्महत्या की थी और तब से वहां उनकी आत्माएं भटक रही हैं। वहीं पर वो चोगा पहने व्यक्ति खड़ा था। अद्वैत जैसे ही पास गया, उसने अचानक मुड़कर सीधा अद्वैत की आंखों में देखा, और फिर सीटी बंद। अद्वैत को एक जोरदार झटका सा लगा। उसका सिर घूमने लगा, आंखें भारी हुईं। उसने कैमरा गिराया और बेसुध हो गया। सुबह 5 बजे, गांव के चौकीदार रघु ने अद्वैत को कुएं के पास बेहोश पाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस धीरे से एक सीटी बजाई। रघु डर गया। उसने तुरंत दादी को बुलाया। दादी ने आते ही चिल्लाया, बोलो मत, इसे सुनो मत, ये अब वो अद्वैत नहीं रहा। उन्होंने तुलसी और गंगाजल से भरा लोटा निकाला और अद्वैत के ऊपर छिड़क दिया। अद्वैत जमीन पर गिर पड़ा, तड़पता रहा और अचानक बेहोश हो गया। जब अद्वैत को होश आया, वह किसी और की तरह बात कर रहा था। उसकी आवाज गहरी और कांपती हुई थी। तुमने हमारी आवाज सुनी, अब तुम हमारे पास आओगे। हर रात, हर बार जब भी कोई सीटी बजेगी, तुम जवाब दोगे, और एक दिन तुम्हारा जवाब आखिरी होगा। वो जोर से हंसा। ऐसा लगा जैसे एक साथ 7 लोग हंस रहे हों। अद्वैत ने अगली रात गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता एक ही जगह पहुंचा रहा था, कुआं। वह दौड़ता रहा, सांसें फूली हुई, पसीना पसीना। और फिर वही सीटी। इस बार पीछे से नहीं, उसके कान के अंदर से सुनाई दी। वो चिल्लाया, जमीन पर गिरा और सीधा कुएं में जा गिरा। गांव वालों का कहना है, कुएं से अब सीटी की आवाज हर रात आती है, कभी जोर से, कभी धीमे। अब वह आवाज एक नई आत्मा की है, अद्वैत की। तो दोस्तों, ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।